नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मनरेगा में हो रहा शादी का शिष्टाचार वीडियो हुआ वायरल, कहां रास्ते पर नाली ना बनने के कारण भर आया पानी, जिससे लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। साथ ही जानेंगे कहां मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने के कारण समाज कल्याण विभाग में हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। अयोध्या के अमानीगंज ब्लॉक के ग्राम बकचुना में मनरेगा का काम जोरों से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के द्वारा शादी का शिष्टाचार भी करवाया जाता है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन जब इस बात की सूचना पत्रकारों तक पहुंची, उससे पहले ही वीडियो को वायरल करने वाले व्यक्ति द्वारा वीडियो को डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसका वीडियो वायरल हो चुका था। बताया जा रहा है कि जिसने वीडियो वायरल किया था वो भी मनरेगा में ही काम करता है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आए दिन बकचुना गाँव के ग्राम प्रधान राजेश यादव और रोजगार सेवक की मिली भगत से नाबालिग बच्चों से भी काम करवाया जाता है। बाल श्रम विभाग भी इस बात से बेखबर है। इस बात की सूचना जब पत्रकारों की टीम को हुई तो पत्रकार हरकत में आए और पत्रकारों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। लेकिन इस बात की रोजगार सेवक को जानकारी होने के बाद बच्चों को मौके से भगा दिया गया। फिर भी एक दो बच्चे वहां पर काम करते दिखाई पड़े। गाँव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा मनमानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। मजे की बात तो ये है कि मनरेगा में शादी का शिष्टाचार भी जोरों से चल रहा है, जिसका जीता जागता वीडियो वायरल हो चुका है। जब इस संबंध में मनरेगा विभाग के जेई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखना है कि मनरेगा विभाग के जेई और उनके आला अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। नगर परिषद सिराली के ग्राम आमासेल में गांव से बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर नाली न बनने के कारण पानी भर आया है। पानी भर आने के कारण स्कूल के लिए बच्चों को पानी से निकलकर ही जाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामवासियों को भी पानी भर आने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों द्वारा सरपंच और सचिव को समस्या का समाधान करने हेतु 2 दिन पहले ही बताया गया था, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया है। हरदा से सी न्यूज संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम निचलौल को ज्ञापन दिया और मांग की कि निचलौल ब्लॉक, मिठौरा ब्लॉक, सिसवा ब्लॉक में ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। विदेश में मृतक के परिवार से तथा बीमा कंपनियों के द्वारा मृतक के परिवार से और बैंक द्वारा मृतक के परिवार से ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने के कारण समाज कल्याण विभाग में हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जाहिद अली ने इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। इनके साथ खुर्शीद मलिक, शैलेश गुप्ता, राजेंद्र, आजम, लालू, गयासुद्दीन, बरखू, शौकत, शिवमंगल, कुतुबुद्दीन, पवन, सरदार, शाह आलम, अल्ताफ, रामप्रसाद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी निचलौल को ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग है कि महाराजगंज समाज कल्याण विभाग में हजारों महिलाओं का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र पेंडिंग है, जिसमें बाबुओं द्वारा ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यदि विदेश में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यदि आप किसी कंपनी में बीमा कराए हैं, आपके घर में किसी का देहांत हो जाता है या आप किसी भी जनपद के किसी बैंक में आपका खाता खुला है और यदि खाता खुला है, पैसा जमा है, तो जमा करने वाले आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो बैंक के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब बताइए, जनपद के किसी ब्लॉक में ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा, ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा, जिससे हजारों महिलाएं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से वंचित हैं। समाज कल्याण के बाबुओं का कहना है कि जब तक ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग में नहीं जमा होगा, किसी का पैसा, अनुदान का पैसा खाता में नहीं जाएगा। तो यही समस्या है। इस समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिला। हमारी मांग है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर सिसवा ब्लॉक, निचलौल ब्लॉक, मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत अगर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट।
श्री साईं श्रद्धा गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर के प्रबंधक रजत सक्सेना को भारत गौरव अवार्ड और गोल्ड मेडल देने के लिए बैंकॉक बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो बैंकॉक नहीं जा सके। फिर भी जिला पीलीभीत के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि रजत सक्सेना को इतने बड़े सम्मान के लिए बुलाया जा रहा था। श्री साईं श्रद्धा गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर के प्रबंधक रजत सक्सेना कॉलेज के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आज उनकी कोशिशों से कॉलेज ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है कि कॉलेज की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। श्री साईं श्रद्धा गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर की आलीशान बिल्डिंग है और बच्चियों के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। पढ़ाई के मामले में भी कॉलेज में सख्त नियम है। बच्चियां जब कॉलेज पहुंचती हैं तो उन्हें आने का समय लिखना होता है और छुट्टी के समय भी कॉलेज स्टाफ की मौजूदगी में बच्चियों को भेजा जाता है। इसके अलावा अगर कोई अभिभावक या बच्ची का रिश्तेदार उसे लेने आता है तो उसे भी रजिस्टर में साइन करना होता है। कॉलेज के अपने नियम है और हर बच्ची को अपनी बेटी मानकर शिक्षा दी जाती है। इस बार 2022 में कॉलेज के प्रबंधक रजत सक्सेना ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर घोषणा की है कि कॉलेज में फीस पर भारी छूट रहेगी और बच्चियों को कॉलेज की तरफ से ड्रेस और बैग तथा कॉपी पेन भी फ्री दिया जाएगा। इस समय कॉलेज में बीएससी, बीए आदि के एडमिशन लगातार हो रहे हैं और भारी संख्या में अभिभावक अपनी बच्चियों को लेकर पहुंच रहे हैं और एडमिशन करा रहे हैं। दादा, जैसा कि जानकारी मिली है कि बैंकॉक में आपको भारत गौरव अवार्ड मिलने जा रहा था, साथ में आपको गोल्ड मेडल मिल रहा था प्रधानमंत्री के द्वारा, इस संबंध में कुछ बताइए। हाँ, पत्र आया था, उसको भारत गौरव अवार्ड और विद गोल्ड मेडल के साथ दिया जा रहा था, परंतु हमारा कुछ व्यक्तिगत कारण थे, पासपोर्ट भी नहीं था और इस वजह से हम उसमें नहीं गए। हमने क्षमा मांग ली उनसे, कई बार उनके फ़ोन कॉल्स भी आए, कई सूचनाएं आई, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं था और कुछ व्यक्तिगत कारण थे, इसलिए जाना संभव नहीं हुआ और दिन नहीं गया। अच्छा दादा, जैसा कि आप साईं श्रद्धा गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, इस संबंध में कुछ बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी हैं और बच्चों को किस तरह से क्या सुविधाएं मिलती हैं। हमारा पहला कॉलेज का जो पिताजी ने खड़ा किया था ये कि बच्चियाँ जो दूर दराज से ग्रामीण शहर की जहाँ की भी हैं उनके लिए कुछ सुविधा नहीं थी, बाहर पढ़ना जाना पड़ता था उन्हें, तमाम छेड़छाड़ घटनाएँ होती थी आए दिन, समाज जानते ही हैं, उसको छुपाने वाली बात नहीं है। तो उनने ये उद्देश्य, हमारी दादी, बाबा, माँ, पिता सब लोगों ने ये सोचा कि लड़कियों के लिए अलग कॉलेज हो जिसमें उन्हें जो शहर में सुविधाएं मिलती हैं बढ़िया, कम खर्चे में और बढ़िया सुविधा। उनको मतलब जैसे उनको ड्रेस दी जाए, अगर फीस दे पाते हैं तो उन्हें ड्रेस नहीं ले पाते तो उनको ड्रेस निःशुल्क हमारे विधायक तरफ दी जाती है, उनको बैग निःशुल्क दिया जाता है, उनको नोटबुक्स, अपने नोट्स बनाने के लिए नोटबुक दिए जाते हैं निःशुल्क, और उनकी फ़ीस में भी हम लोग जो निर्धारित फीस है उसको छोड़ के उसमें जो गुंजाइश होती है वो गुंजाइश करते हैं ताकि। और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, सुरक्षा और अनुशासन, कि हम लोग बच्चों को ये मान के चलते हैं कि बेटी हमारी है, जैसे मेरी बेटी मेरी बहन, वैसे दूसरे की बेटी मेरी बेटी। कॉलेज के अंदर जिम्मेदारी मेरी, अगर कॉलेज आएगा बच्चा तो पहले रजिस्टर्ड में उसका साइन होगा, टाइमिंग पड़ेगा, कोई गार्जियन भी उसको अगर लेने आ रहा है तो गार्जियन भी ऐसे ले जा नहीं सकता है जब तक पहले से पूरी सूचना ना हो या कोई भी लिखित एप्लीकेशन ना हो। कॉलेज टाइम में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। तो इस बार जो 2022 में एडमिशन शुरू है क्या आपके यहाँ? हाँ, प्रवेश प्रारंभ है, परीक्षा भी चल रही है, साथ साथ प्रवेश भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण चल के बच्चे हैं, संपर्क कर रहे हैं बराबर, और जो अच्छे परिवार और संस्कार माता पिता हैं अपने बच्चों को दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि कॉलेज जो खुला है इसमें लड़कियां ही सिर्फ हैं और सुरक्षा है, अनुशासन है, पढ़ाई है, और हमारा रिजल्ट सबसे बढ़िया जिले में रहता है। हम ये बेफालतू के प्रोपेगेंडा प्रचार नहीं करते हैं कि साहब हमारा फर्जी रिजल्ट देके टॉप का रिजल्ट आया अपना, हमारा रिजल्ट बोलता है हमारे बच्चे बाहर तमाम अच्छे पदों पर चले गए हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, आज भी उनकी संपर्क सूचनाएं होती है और तारीफ हो रही है। तो इस बार जो है एडमिशन कब तक चलेंगे? एडमिशन अभी भैया जुलाई मान के चलिए अगस्त तक पूरा चलेंगे एडमिशन। बीटीसी के भी चल रहे हैं, डीएलएड के 6 तारीख तक है ऑनलाइन, जो बच्चा डीएलएड बीटीसी करना चाहे ऑनलाइन उसका भी है, और बीए बीकॉम बीएससी उसके भी स्टार्ट अभी यूनिवर्सिटी से नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
केंद्र व राज्य सरकार पटरी दुकानदारों के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम तरह की योजना पटरी दुकानदारों के विकास के लिए लागू कर रही है। वहीं यूपी के बलिया में पटरी दुकानदारों को हटाने का मामला सामने आ रहा है। दर्जनों पटरी दुकानदारों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने हम लोगों की दुकान हटा दी है। दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर पुनः अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान लगाने की गुहार लगाई है। मामला है बाबा? मामला ये है कि नगर पंचायत चित बड़ा गांव में अतिक्रमण हटाया गया। जो पक्का निर्माण अतिक्रमण करके बनाया गया था वो हटाया गया, यह तो समझ में आता है। ये गुमटी और चौकी रख करके जो गरीब दुकानदार हैं, ये अपनी जीविका ही वर्षों से चलाते रहे हैं, उनको भी प्रशासन ने हटा दिया। और इस हटाने से इनके घर भूखों, इनके बच्चे मरने वाले हैं, इसलिए जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हम आए हैं इसलिए अस्थायी रूप से नगर पंचायत चित बड़ा गांव में जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इनको अपने पूर्व स्थान पर रहने दिया जाए, क्योंकि अपनी रोटी कमाने का इनके पास और कोई साधन नहीं है। ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास आय का कोई स्रोत भी नहीं है। इसलिए हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिले और मिल करके इनकी पीड़ा को बताए। इनकी पीड़ा से वो सहमत भी हैं, वो सहमत हैं कि ये पीड़ित लोग हैं और इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। अगर इनको जहाँ जगह नहीं दी जाती है या उनको पटरी से खदेड़ दिया जाता है तो अब ये भूखों मर के ऊपर चले जाएंगे, इनके बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सारी बहनें, सारी माताएं और सारे लोग, ये गरीब लोग आए हुए हैं, अपनी पीड़ा हमसे कहे। हमने 3-4 बार इनको समझाया है और समझा करके इस सारे नियमों का, सारे निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। इनका ये नहीं कि हम अतिक्रमण करें, अगर कोई निर्माण होता है तो हट जाएंगे। ये केवल अपनी जीविका चलाने के लिए, इसके अलावा अगर कोई इनके पास विकल्प नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे। अब आज विगत 1 महीने से इनके घर में कभी खाना बनता है, कभी नहीं बनता है, स्थिति यह है। इसलिए हमने इनकी पीड़ा को समझाया है। एसडीएम महोदय ने आश्वासन भी दिया है, नगर पंचायत के ईओ साहब उस पीड़ा से पीड़ित हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनकी व्यवस्था हो जाए। एसडीएम साहब क्या आश्वासन है? एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं ईओ साहब को लिख दे रहा हूँ और ईओ साहब की व्यवस्था कर। ईओ साहब को उन्होंने लिखा है, यह मुहर ला के हम लिए हैं, जा रहे हैं ईओ साहब को देंगे और फिर इनको यथास्थान करके और इनकी जीविका। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड में जिस तरीके से विद्यालय में प्रार्थना से संबंधित लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उनको देखते हुए तरहसी प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बैठक के माध्यम से सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन स्कूल विजिट न करने वाले कर्मी की लापरवाही के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार सीआरपी, बीआरपी, एमडीएम प्रभारी बीपीओ हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रखंड क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में शिक्षा एमडीएम कोविड के दौरान बच्चों को मिलने वाले कुकिंग कॉस्ट की राशि पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बगैर सरकार के निर्देश के विद्यालय का नामकरण बदलने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई कस्बे के गोरखपुर रोड पर सवारी बैठाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और गाली गलौज के बाद मामला मारपीट में बदल गया और सड़क पर खूब लात घूसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस संबंध में सीओ कोमल प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोल्हुई थाना क्षेत्र में चालकों और सवारी में कहासुनी हो गई, जिसमें हाथापाई होने की सूचना पर पुलिस ने मौके से 7 लोगों को हिरासत में लेकर चालान कर दिया है। थाना क्षेत्र कुल्हुई अंतर्गत ब्रिजमनगंज तिराहे पर टेम्पू चालकों और सवारी के बीच में सवारी को बैठाने को लेकर के कहासुनी हो गई थी और कहासुनी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों पक्ष में हाथापाई होने लगी। हाथापाई की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुँच गई और दोनों पक्ष को पकड़ के ले आई। शांति भंग में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लाइन ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। सर दोनों पक्ष में कितने लोगों पर कार्रवाई की है? लगभग 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के सिठौली गांव का चर्चित सोखा हत्याकांड में मंगलवार को जेल भेजे गए नाबालिग युवक अखिलेश के पिता गुलाब यादव ने सीएम से गुहार लगाई है कि अगर उसके नाबालिग बेटे को न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे। आपको बता दें कि सिठौली गांव के जड़ियन सिंह यादव अधिवक्ता के साथ झाड़ फूंक का काम करते थे। उन्हें 15 जुलाई की सुबह गाँव के संजय यादव ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। घायल सोखा जड़ियन सिंह यादव के बयान के आधार पर पुलिस ने अखिलेश यादव और योगेंद्र यादव को मंगलवार को जेल भेज दिया। अखिलेश यादव अभी नाबालिग हैं। पीड़ित पिता गुलाब का कहना है कि जिस समय सोखा को गोली मारी गई उसका बेटा घर पर सो रहा था। उसका बेटा निर्दोष है। पीड़ित पिता का कहना है कि मुख्य अभियुक्त संजय की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाबालिग अखिलेश के पिता गुलाब यादव ने सीएम को पत्र लिखकर बेटे को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अवधेश नारायण सिंह यादव। कहाँ घर है आपका? यही सौरा है। थाना कौन सा है? उतराव। माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसएसपी प्रयागराज से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जेडीएन हत्याकांड हुआ है 15 तारीख को, इसको खुलासा करें और जो निर्दोष लोग हैं, जो लोग अखिलेश और जोगिंदर ये निर्दोष हैं, ये अभी इनकी उम्र 16 साल है। अगर ये बेचारे पढ़ते लिखते हैं और जब हत्या हुई तो अखिलेश अपने छत पर सो रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री और इलाहाबाद प्रयागराज के एसएसपी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेन मुलजिम को पकड़ा जाए और इस कांड को खुलासा किया जाए, क्योंकि जड़ियन यादव एक सामाजिक आदमी थे। इन्होंने गरीबों की मदद करते थे और उनको जाने से समाज की क्षति हुई है और निष्पक्ष जांच हो, किसी बेगुनाह को फंसाया न जाए। जो गुनाह किया है उसी को फंसाया जाए। अभी मेन मुलजिम फरार है। नाम है आपका? गुलाब सिंह। कहाँ घर है आपका? सिठौली। थाना कौन सा है? उतराव। क्या समस्या है आप? सर मेरा जो है 15 तारीख जो हत्याकांड हुआ था उसी में मेरे बेटों को बेगुनाह जो है कर दिया गया है। तो मेरे बेटे को जो है उस समय मेरा बेटा सो रहा था जिस समय हत्या हुई थी। मैं उसको जो घर पर था वहाँ अल्लाह को कोई भय जब उसको जगाया, मेरा बेटा आया यहाँ जो है उसको साजिश रची गई। जो है लोग जो है उसको जो है अनाज को फंसा दिए और जो है हमारे बेटे के साथ ऐसा गलत काम रहा। मेरा बेटा जो है निर्दोष है मगर उसको दोषी बनाया गया है। क्या नाम है आपके बेटे का? हमारे बेटे का नाम अखिलेश है। और अखिलेश है, जोगिंदर है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार सर मेरा जो है ये है कि मेरे बेटों को, निर्दोष बेटों को जो है जो छुड़ाया जाए। हमको ये है, हमें न्याय चाहिए। नहीं सर हम आत्मदाह अपनी कर लेंगे, अपनी आत्मदाह कर लेंगे। जो है हमको न्याय मिलनी चाहिए। मुलजिम जो है फरार, उसको पकड़ा नहीं गया और मुझे जो है इस पे फालतू बेगुनाह फरार किया। कहीं शिकायत किए हैं? सर अभी कहीं नहीं। मुख्यमंत्री साहब से मैंने अपनी अपील करना चाहता हूँ, अगर मुझे न्याय चाहिए। बेगुनाह जो फंसाया जा रहा है, मुलजिम फरार है, उसको कोई अभी पकड़ नहीं आया, न कोई जो है उसको ढूंढ रहा है। और बेटे को मेरे जो है इस ढंग से जो है 302 को मुलजिम बना के भेज दिया गया है जेल में। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सूरत की मांडवी तहसील पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मांडवी धोबनी नाका के पास भारी मात्रा में बिना बिल का अनाज और तुअर दाल जब्त की गई। अनाज और टेम्पो की कीमत लगभग 5,42,450 रुपए बताई जा रही है। मांडवी थाने में कार्यरत पीआई हेमंत पटेल के निर्देशानुसार मांडवी नगर में धोबनी नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान टेम्पो में प्लास्टिक की थैलियों में अनाज की बड़ी मात्रा, बिल अथवा पास एवं अन्य जरूरी कागज नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की गई। टेम्पो और अनाज की मात्रा को कुल मिलाकर 5,42,450 रुपए के करीब बताया जा रहा है। पीआई हेमंत पटेल के निर्देश पर मांडवी टाउन के जमादार मुकेश चौधरी देर शाम पुलिस स्टाफ के साथ धोबनी नाका के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच झांखावा रोड से टेम्पो नंबर MH25U8686 को रोक दिया गया। प्लास्टिक की थैलियों में भारी मात्रा में खाद्यान्न पाया गया, जिसकी पुलिस ने जाँच की। पूछताछ करने पर उमरपाड़ा के निवासी टेम्पो चालक लिम्बा भूपा भरवाड़ ने बताया कि ये पूरा टेम्पो उमरपाड़ा की मुरलीधर ट्रेडिंग फर्म के मालिक मेघाभाई मुमाभाई भरवाड़ ने मांडवी मनीष किराना स्टोर पर टेम्पो में अनाज की मात्रा खाली करना था।
सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।